हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम दोस्तों करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज पर बेस्ड एमसीक्यू। दोस्तों हमारी विशेष सीरीज चल रही है और इस सीरीज में दोस्तों आप डेली पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपने सिंपली करना क्या है, जो भी एमसीक्यू उसको ट्राई करना है। जितना ज़्यादा आप उस पर पीछे मेहनत करेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। एक एक क्वेश्चन आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। उसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। जैसे एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होती है, ई की पावर एक्स की फॉर्म में होती है दोस्तों। क्या होता है, 1 + x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल से लेके एक्स की पावर n बट्टे n फैक्टोरियल एंड सो ऑन दोस्तों चलती है, ठीक है ना। तो आपको दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे 1 रख दूं, या फिर दोस्तों आप इसको दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, समेशन x की पावर n बट्टे n फैक्टोरियल। जहां पर जो n है, n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, एक्चुअली जीरो से स्टार्ट होती है। तो जीरो से लेके दोस्तों कहाँ तक जाती है, ये इनफाइनाइट तक जाती है ना। तो आप इसको कैसे दिखाते हैं, e की पावर से दिखाते हैं। आप सोचो, अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे 1 रख दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा समेशन n बराबर जीरो से लेके इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर e को हम दोस्तों इस तरह से दिखाएंगे, n बराबर जीरो से लेके इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल, ठीक है ना। कभी कभार हो सकता है कि यहाँ पर n की जगह पे n-1 हो जाए, n-1 हो जाए, तो भी दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी दोस्तों इसकी वैल्यू e ही रहेगी, ठीक है ना। और अगर हो, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर स्टार्टिंग हो n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी 1/n-1 फैक्टोरियल, तो भी दोस्तों ये e के बराबर होगा, क्योंकि इट विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट जो कि ये आपका प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि n बराबर 1 है। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर n बराबर 2 हो जाए, मान लेते हैं कि n बराबर 2 से दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे, तो देन दोस्तों इसका जो रिजल्ट है वो डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर क्योंकि 2 से स्टार्ट होगा तो एक टर्म दोस्तों इसमें क्या आएगा, एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है ना। तो उसको हमने क्या करना पड़ेगा, 1 से मतलब ई से आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये चीजें देखनी है कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपकी जो टर्म है वो थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे कि अगर मैं इसको 2 से स्टार्ट करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखेंगे 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल हो जाएगा, इस तरह से ना। अब ई की जो सीरीज होती है वो ये नहीं होती, वो एक्चुअली इसकी सीरीज है, e-1 की सीरीज है ना। तो e-1 की दोस्तों सीरीज हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आपको थोड़ा सा मतलब कि जो रिजल्ट है इसको समझना है कि रिजल्ट क्या है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल सीरीज को जब खोलेंगे तो रिजल्ट को दोस्तों आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ, उनको थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आपको ये चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको समझनी है, ठीक है। तो देखो जैसे कि अगर मैं कहता हूँ समीशन n बराबर 2 से लेके इंफिनिटी 1/n फैक्टोरियल, तो बेसिकली हम दोस्तों कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 2 से स्टार्ट, ठीक है। तो यानी कि हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। तो ये दोस्तों आपका एक्चुअली क्या होगा, देखिए यहाँ पर होना क्या चाहिए था, यहाँ पर 1 + 1/1 फैक्टोरियल, यानी कि 1 + 1 दो यहाँ पर कम पड़ गया, यानी कि e माइनस क्या होगा, 2 के बराबर होगा। समझो इस चीज को, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपने दोस्तों समझना है। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं लिखूंगा समेशन n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी 1/n+1 लिखूंगा, तो इसकी जो सीरीज होगी वो क्या होगी, देखो ऐसे होगी, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसकी कमी हो गई, एक 1 की कमी हो गई, तो e माइनस क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। समझो इसको, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को यहाँ पर दोस्तों समझना है, ठीक है। ऐसे करके आप रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रिजल्ट। इसके अलावा कुछ और चीजें थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले जो कि आपको थोड़ा रिमाइंड हो जाए, जैसे कि मैं कहता हूँ 1/2n फैक्टोरियल समीशन n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, वो आपने ध्यान में रखना है। वो होती है, जैसे ये एक्चुअली सीरीज बनती है ऐसे ना, 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। अब ये सॉरी 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल ना, 1/6 फैक्टोरियल, मतलब कि जितने भी आपके इवन टर्म्स है। तो ये बनेगी कैसे सीरीज, ये आपका क्या होगा, देखो जैसे हमने ई की सीरीज बनाई थी, ई की सीरीज थी 1/n फैक्टोरियल समेशन n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी। तो ई की पावर -1 की सीरीज क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 की पावर n हो जाएगा। मतलब ये ऑल्टरनेट पे चलेगी, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जितने भी ऑड टर्म्स है वो कट जाएंगे, मतलब कि ऑड वाले 1/3 फैक्टोरियल वो कट जाएंगे। तो फाइनली क्या आएगा, e + e-1 बट्टे 2 हो जाएगा, समझ रहे हो।
तो इस तरह से आप दोस्तों क्या कर सकते हो, इन दोनों का सम करके आपको ये सीरीज मिल जाएगी, मतलब कि जिसमें 1/2 फैक्टोरियल होगा, 1/4 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल। ये दोस्तों आपने समझना है, ठीक है। ये रिजल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, कई सारे बदलाव कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ समीशन एन बराबर, मैं 1 से स्टार्ट करूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2n-2 लिख दूंगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट, यानी कि e+e-1/2। ठीक है, तो आपने दोस्तों ये समझना है, ठीक है। ये तो हो गई इवन वाले की। अब मैं जैसे ऑड वाले की देखता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ n बराबर 0 से लेकर इंफिनिटी 1/2n-1 मैं कहता हूँ। तो 2n-1 में हमारे पास क्या आएगी, ऐसी सीरीज आएगी 1/1 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल, इस तरह से आएगी। तो जितने भी ऑड वाली सीरीज है, ऑड वाली सीरीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ई, ये, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी e-1/2 के बराबर हो जाएगी। तो ये चीज आपने दोस्तों यहाँ पर समझनी है, ठीक है ना। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आपने बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में ये काम आएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मैं जहाँ पर लिख रहा हूँ, जिसको आप थोड़ा समझेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सारे रिजल्ट बताने जरूरी है, अदरवाइज फिर आपको कंफ्यूजन होगा। देखिए जैसे मैं लिखता हूँ समीशन एन बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी, मैं कहता हूँ n/n फैक्टोरियल, ठीक है, n/n फैक्टोरियल। तो ये दोस्तों क्या होता है, e के बराबर होता है। बहुत आसान है रिजल्ट। n-1 लिखेंगे नीचे, n से n कट जाएगा, तो n-1 1/n-1 फैक्टोरियल e के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा रिजल्ट है जो कि आप याद करेंगे, n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी, अगर ऊपर क्या है, स्क्वायर है, अगर इस पर स्क्वायर है तो ये होता है ट्वाइस ऑफ ई के बराबर, ठीक है। ट्वाइस ऑफ ई, कोई अभी बीच में कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा इसको कैसे हुआ है। इसके बाद n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी, हालांकि इनको अगर आप याद करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब कि रादर देन कि मैं इसको पूरा सॉल्व करूं, इसको आप याद करेंगे तो ये बड़ा काम के होते हैं। ये हो जाएगा 5e, अगर क्यूब होता है तो 5e हो जाता है। और इसी तरह से समेशन n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी n की पावर 4/n फैक्टोरियल करेंगे, तो ये डायरेक्टली क्या होता है, 15e के बराबर होता है। तो ये कुछ याद कर लो। जैसे n की पावर 1 है तो e होगा, ये तो खैर निकल जाएगा बहुत आसानी से। इसमें थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ कैसे करेंगे, पहले n से n काट देंगे, फिर ऊपर नीचे आपका जैसे नीचे n बट्टे नीचे आपका n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा ना। तो फिर उसके बाद जो n है इसको प्लस 1, मतलब कि यहाँ पर -1 +1 करके फिर अलग डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर आपके पास ये रिजल्ट आएगा। ऐसे ही n क्यूब है तो पहले n से n काट देंगे, फिर आपका फिर इसको ऐसे जुगाड़ उगाड़ लगा के ऐसे करना पड़ेगा सॉल्व, तो फिर ये इस टाइप की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल ज्यादा बेटर ये है कि n की पावर 1 है, n की पावर 2 है, n की पावर 3, n की पावर 4 है, तो सीधे याद करो e है, ट्वाइस ऑफ e है, 5e और 15e है। ये चार रिजल्ट आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि आपके काफी काम आएंगे। चलिए, ठीक है। तो फिलहाल ये रिजल्ट आप दोस्तों थोड़ा सा याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आप आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। आपको सामने क्या लिखा हुआ है, देखो पहले ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन है 1+1+a/2 फैक्टोरियल, 1+a+a² फैक्टोरियल, 1+a+a² 4 फैक्टोरियल, और आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये किस तरह से होगा दोस्तों, सम निकालना है इस सीरीज का आपने। चलिए सभी लोग ट्राई करेंगे। वन प्लस ए बटे 2 फैक्टोरियल, 1+a+a² 3 फैक्टोरियल, इस तरह का दोस्तों आपको दिखा है। सबसे पहले दोस्तों आप इसका nth टर्म निकालो। nth टर्म क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 1+a+a²। देखो ये है पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरे टर्म में यहाँ पे स्क्वायर है, तो nth टर्म में क्या हो जाएगा भैया, e की पावर n-1 हो जाएगा। बट्टे अब ये देखो, ये है दूसरा टर्म, ये है तीसरा टर्म, चौथा टर्म, तो नीचे क्या आएगा, nth टर्म में n फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। कंपैरिजन से आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर आप ये देखो तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या आपकी जीपी है ना। जीपी है, तो जीपी का जो सम होता है वो क्या होता है, ये होता है 1-a⁻n/(1 - a) है ना। ये इनटू क्या हो जाएगा, 1/n फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। देखिए मान लेते हैं मेरे पास जैसे nth टर्म है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको इस तरह की फॉर्म में a-b फैक्टर करके की फॉर्म में दोस्तों मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/(1 - a) -a की पावर n/(1 - a)। इस तरह से दोस्तों मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा देखिए, अब 1/n फैक्टोरियल 1 और ये हो गया, ठीक है ना। तो मैं अब क्या करूंगा, समीशन लगा दूंगा। समीशन मुझे क्या करना है, ये रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, आपका जाना है, आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। आप देखेंगे तो ये जा रहा है n बराबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये तो मुझे फाइनली चाहिए ना भाई, मेरे पास जो n टर्म है मुझे n बराबर देखिए 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक जाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीशन, दोनों तरफ समीशन लग जाएगा, n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी 1/1 - a इंटू 1/n फैक्टोरियल माइनस 1/1 - a। देखिए वैसे कांस्टेंट है, भारी हो जाएगा। समीशन जो इस पे डिपेंड करते हैं उसी को लिखो, n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी a की पावर n बट्टे n फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया, ठीक। अब देखिए 1/1 - a तो कांस्टेंट है। अब n बराबर दोस्तों अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे, मैंने पहले ही बोला अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे तो मैंने पहले ही बोला कि ये होगा 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। तो ये एक्चुअली क्या होगा, e-1 के बराबर आएगा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो क्या आएगा, e-1 के। और अगर आप यहां से देखें यहां पर से आप देखें तो ये वाला जो पार्ट है, देखो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको। जैसा अभी मैंने बताया था, समीशन n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी x की पावर n बट्टे n फैक्टोरियल e की पावर x का फॉर्मूला होता है। तो ये n बराबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगेन दोस्तों ये एक टर्म पीछे है, तो आप इसको लिखेंगे e की पावर x की जगह पे क्या है दोस्तों, यहाँ पर a है, तो e की पावर a-1 का फॉर्मूला है, ठीक है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट। तो ये हो जाएगा e की पावर a-1, और इसकी जगह पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e-1, e-1, ठीक है, a-1। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका आ जाएगा e की पावर a/1 - a, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं e की पावर a-e बट्टे a-1, जैसा भी आप चाहो, क्योंकि आपका आंसर उसी टाइप की फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चन आपके। क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो जनरल टर्म है वो निकालना है। जनरल टर्म आपका क्या होगा, टीएनएफ सम, ठीक है। अब उसको हमने दोस्तों यहाँ पर, ये है आपकी जीपी, आप देख सकते हैं 1 + a इस पर आप देख सकते हैं ये आपकी जीपी है। तो जीपी का सम होता है ए, यानी कि पहला टर्म तो 1 है, 1 - r की पावर n बट्टे 1 - r, कॉमन रेशियो r a है। अब आपने क्या किया, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, मतलब कि अलग अलग इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/1 - और ए की पावर n बट्टे 1 - ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, बोथ साइड क्या ले लिया, समेशन ले लिया, बोथ साइड समेशन ले लेंगे। तो समेशन में देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको तो बाहर भेज दो, 1/n फैक्टोरियल n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी। तो ये जो फॉर्मूला है वो है e-1 का, अभी जैसे मैंने आपको बताया है e-1 का। और ये वाला जो फॉर्मूला है वो है e की पावर a-1 का। अगर ये n बराबर 0 से स्टार्ट होता तो पूरा e की पावर a का फॉर्मूला होता है, लेकिन क्योंकि n बराबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये e की पावर a-1 का फॉर्मूला। आप चाहे तो इसको चेक करके भी देख सकते हैं, आप इसको पूरा खोल के देख सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, एग्जाम में इतना हमें समय नहीं होता कि हम इसको खोल के चेक करते रहें। हमें क्या होता है, शॉर्ट में करने होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ये 1/1 से आप यहाँ पर से कॉमन ले लेंगे, इसको रखेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आई होप। अगर नहीं आया होगा तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, मैं दोबारा इसको बता दूंगा, ठीक है ना। या अभी बता दूंगा, अभी पूछ लेना अगर समझ में नहीं आता तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2n बट्टे 2n+1 फैक्टोरियल है, इसकी वैल्यू क्या होगी। लगाओ दिमाग सबके सब, क्या होगा।
अब देखो यही क्वेश्चन होते हैं जिससे आपका लेवल अच्छा बनता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, समीशन है n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी। देखो सबसे पहले क्या है, ऊपर है 2n, नीचे है 2n+1। तो एक काम करो, 2n+1 -1 कर देता हूँ, नीचे कर दूंगा 2n+1 फैक्टोरियल। तरीका देखो, समीशन हो जाएगा n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 2n+1 बट्टे 2n+1 का फैक्टोरियल -1/2n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो समेशन को ले जाओ अंदर, पहले 2n+1 फैक्टोरियल को खोल दो, n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल हो जाएगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि ये खुलेगा तो ये हो जाएगा 2n+1 इंटू 2n+1 - 1, ये ऐसे खुलेगा ना, तो ये और ये कट जाएंगे, माइनस ये हो जाएगा समीशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी 1/2n+1 फैक्टोरियल। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये है जितने भी इवन टर्म है, ठीक है, उससे स्टार्ट है। एक्चुअली स्टार्ट है, देखो ध्यानपूर्वक देखो, ये 1 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, ध्यान रखो। जैसे e की पावर 1 का फॉर्मूला है, ये होता है, ये होता है 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे जाता है। e की पावर -1 का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, ये। तो जब आप क्या करते हैं, इन दोनों का सम करते हैं, e प्लस e -1, तो देखो ये कट जाते हैं, तो बचता क्या है, 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल का ट्वाइस, सबके दो दो हो रहे ना। तो सिंपली ये जो फॉर्मूला हो जाएगा e प्लस e -1 बट्टे 2 बराबर होगा 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल। तो यहां पर देखें तो ये 1/2 फैक्टोरियल से फॉर्मूला पूछ रहा है। देखो फॉर्मूला क्या है, ये यहां से n बराबर 1 रखेंगे तो आएगा 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल, देख रहे हो। तो कहने का मतलब है कि इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, e प्लस e -1 बट्टे 2 -1 होना चाहिए, यहां से निकाल के ये हो जाएगा e प्लस e -1 बट्टे 2 -1, इसकी जगह पे आएगा माइनस। अब ऐसी इस फॉर्मूले की पड़ताल करो, n बराबर 1 से स्टार्ट है, तो देखो फिर से अब मैं क्या करूंगा, इसी में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सॉरी मैंने तो नहीं लिखा, हाँ यहाँ लिखा था है ना। तो अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा e-1 बराबर, देखो ये और ये कट जाएंगे, यहाँ पर फिर से यहाँ पर ट्वाइस आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये 2 आ जाएगा, e-1 बट्टे 2, फॉर्मूला है 1 प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल, ऐसे करके दिख रहा है। अब यहाँ पर जब मैं n बराबर 1 से स्टार्ट करता हूँ तो फॉर्मूला होता है 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल, बन रहा है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फॉर्मूला। तो ये इतने पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतना -1, यानी कि क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा e-1 बट्टे 2 माइनस क्या हो जाएगा 1 के, ठीक है, ये आपने समझ लिया। तो अब ये और ये कट गए, तो बचेगा e प्लस e-1 बट्टे 2 माइनस e-1 बट्टे 2, एलसीएम ले लो 2, e प्लस e-1 माइनस e प्लस e-1, ये और ये कट गए, तो ये हो जाएगा 1/e प्लस 1/e, यानी कि ट्वाइस ट्वाइस e, तो ये और ये कट गए, तो ये हो जाएगा e की पावर -1, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, e की पावर -1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आया समझ में दोस्तों ये क्वेश्चन, यहाँ पर तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज निकालनी है
1 प्लस 2 स्क्वायर बट्टे 2 फैक्टोरियल प्लस 3 स्क्वायर बट्टे 3 फैक्टोरियल प्लस 4 स्क्वायर बट्टे 4 फैक्टोरियल, ऐसे करके। ठीक है, तो देखा जाए तो ये क्या है, ये एक्चुअली है समेशन। देखो अगर मैं इसका nth टर्म देखूंगा तो क्या बनेगा, n स्क्वायर बट्टे n फैक्टोरियल। तो कहां से स्टार्ट होगा, n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक, तो इसकी मैंने अभी आपको बताई थी वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने बताया था कि इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है क्या भाई, ट्वाइस ऑफ ई होता है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ई इसका आंसर होता है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब निकला कैसे, ही ऐसे निकला, देखो चलो बता भी देते हैं। एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर बट्टे इसको क्या लिखेंगे, एन माइनस वन फैक्टोरियल। भाई आपको पता है इसको लिखेंगे एन स्क्वायर बट्टे एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो एन से एन कट जाएगा, ये हो जाएगा। अब सेम वही गणित लगाओ जो कि लास्ट टाइम लगाई थी, समीशन एन बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी। यहाँ पर नीचे माइनस है तो एन माइनस वन प्लस वन लिख दो, अपॉन लिखो एन माइनस वन फैक्टोरियल। सेम ये हो जाएगा भैया, अगर अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एन बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी, एन माइनस वन बटे एन माइनस वन फैक्टोरियल, यानी कि एन माइनस टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप इनको ध्यान से देखो, जब आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जीरो भी आएगा, मतलब कि 1 अपॉन जीरो फैक्टोरियल, यानी कि 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, पूरी सीरीज है ये, मतलब कि आपके पास ये सीरीज आएगी 1 प्लस 1 अपॉन 1/2 फैक्टोरियल, यानी कि ये है ई, और ये भी क्या है, ई है लॉजिकली। एन बराबर 1 से स्टार्ट, देखो एन बराबर 1 से स्टार्ट करो, यहाँ के लिए तो ठीक है, यहाँ पर भी एन बराबर चाहे 1 से स्टार्ट करो, चाहे 0 से स्टार्ट करो, चाहे -1 से स्टार्ट करो, 2 तक दोस्तों ये ई ही रहने वाला है। एन बराबर 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, ये सीरीज को खोलोगे क्योंकि 1 के लिए तो डिफाइंड ही नहीं है वो, तो स्टार्ट वो 2 से होगा, और जो 2 से अगर स्टार्ट होगा तो दोस्तों ये सेम रिजल्ट देगा। एक्चुअली क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई आ जाएगा। ठीक है, समझने वाली बात है, समझना है इसको। ठीक है, क्योंकि आप जब इसको खोलोगे तो यहाँ पर पहले क्या रखोगे, 2 रखोगे, 1 रखने पे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो जब 2 रखोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल। उसके बाद रखोगे 3 तो ये 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। फिर रखोगे यहाँ पर आपका 4 तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये एक्चुअली है क्या, ये ई की तो सीरीज है, ई की सीरीज है, और ये भी आपकी आएगी ई की सीरीज। पहले आप 1 रखोगे तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल यानी कि 1, फिर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ई। तो फाइनली इन दोनों को खोल के एक ही सीरीज आपको मिलने वाली है। तो ये आपने थोड़ा सा समझना है कि कहाँ पर कौन सी सीरीज मिलेगी। तो ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इतना सब याद करने से बढ़िया मैं सिंपली क्या करूंगा, ये फॉर्मूला याद करूंगा कि भैया इसकी वैल्यू क्या होती है, ट्वाइस ऑफ ई के बराबर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, सम ऑफ द सीरीज निकालना है, और आपको क्या दिया हुआ है, 4 11 22 37 56, और आपको ये दिया हुआ है। तो इसको जरा ट्राई करेंगे सबके सब। 4 11 22 37 56। अब इसमें क्या होगा, कोई ना कोई रिलेशन होगा। ठीक, क्या रिलेशन दिखाई देता है, 4 मतलब 7, यहाँ पर आपका कितना है 11, और फिर यहाँ पर 37, तो आप देखें तो 15। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो एपी में, डिफरेंस है वो एपी में। ठीक है, और जब डिफरेंस एपी में होता है तो हम क्या करते हैं, जब डिफरेंस आपका एपी में होता है तो nth टर्म निकालना थोड़ा सा वो रहता है। कैसे निकालते हैं डिफरेंस, एक तो मैंने दो टेक्निक बताई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस क्या होता है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी की फॉर्म में होता है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी रखते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एन की जगह पे 1 2 3 करके वैल्यू करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको एक बताया था कि जब डिफरेंस एपी में होता है तो क्या तरीका होता है, बड़ा सॉलिड तरीका है ये, इसको देखो। 4 प्लस ऐसे लिखो, 4 प्लस 11 प्लस 22 प्लस 37, मतलब कि यहाँ पर आपका सब बनेगा, एपी जीपी सब बन जाएगा। अच्छे से देखो, प्लस 56। जब डिफरेंस भी आपका एपी में होता है तो कैसे लिखते हैं, इसके बाद फिर यहाँ पर से टी एन है, इसको टी एन मत लिखो, ये एस लिखो, क्योंकि सम है ना, सम हमें टी एन निकालना है। तो आप इसको क्या करो, थोड़ा सा एक शिफ्ट आगे कर दो, 4 11 22 37 ऐसे करके लिख दो। ठीक है, यहाँ पर जो भी टी एन है वो निकल जाएगा। इससे पहले रहोगा टी एन माइनस वन, और ये रहेगा प्लस टी एन, ऐसे करके। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, एस से एस जीरो हो जाएगा, 4 प्लस
11 में से 4 गया 7, 22 में से 11 गया आपका 11 और ये हो जाएगा 15 और ऐसे ही दोस्तों आपका ये निकल जाएगा, ठीक है ना? तो 4-4 के गैप में ये आपका 19 आ जाएगा, ये हो जाएगा और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा माइनस Tn, ये ठीक है। इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे ये, ठीक, और ये चलता रहेगा आगे तक, ठीक। ये हो गया, मतलब कि आपने इस तरह से सम निकालना है, ठीक है, मतलब कि जब आप इस तरह से निकालोगे, ठीक। तो अब यहाँ तक का आपने सम निकालना है, मतलब कि आपको इसका nth टर्म एक तरह से चाहिए ना, तो आप इसको किस तरह से निकालोगे? इस वाले जो टर्म है ये माइनस टी एन हो गया, ये टी एन माइनस वन तक था, ये देखो टी एन है, यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा, एक सेकंड में इसको लिख लेता हूँ। देखो यहाँ तक का जो टर्म हो गया ये तो हो गया आपका टी एन माइनस टी एन, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो लास्ट टर्म है ये आपका उतर के आ जाएगा टी एन आ जाएगा, मतलब कि यहाँ से आप इस तरह से करेंगे ना, सॉरी ये टी एन हो गया, टी एन हो गया, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा टी एन माइनस वन और ये हो जाएगा प्लस टी एन है, थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस टी एन हो जाएगा, ये हमें चाहिए फिलहाल, ठीक। इस तरह से, मतलब कि मैं इसका नेट टर्म निकालूँ, ठीक। अब इस वाले को उठा के ले जाओ इधर, तो ये बन जाएगा प्लस टी एन, तो 4 प्लस इसका दोस्तों आपने सम निकालना है, सम निकालना है 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 19, अप टू कितने टर्म होंगे देखो, यहाँ पर जो टर्म थे टोटल थे n, मान लेते हैं अगर ये n थे, तो इन दोनों को मिला के कितने बन जाएंगे n+1 टर्म बन जाएंगे, मतलब इस तरह से अगर आप लिखोगे तो एक टर्म तो चला गया इधर, ठीक है, और एक टर्म चला गया इधर, तो ये टोटल मिला के आपके कितने टर्म है, n-1 टर्म है, ध्यान रखना है कि ये टोटल टर्म कितने हैं, n-1 टर्म है, ठीक है भाई। जब हमने इसको इस तरह से लिखा तो टोटल हमारे n+1 टर्म बचे, एक टर्म यहाँ चला गया, एक टर्म हमने यहाँ फेंक दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस, ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, वरना अदरवाइज का ये कॉन्सेप्ट भी है जो मैंने आपको बताया, an² प्लस bn+c वाला भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें n बराबर 1 2 3 करके आपके तो वाली सीरीज बनती है, मतलब कि आपके पास मतलब कि आपके पास जो लीनियर इक्वेशन आएंगी आपके पास, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है विद मतलब कि आपके पास मतलब कोफिशिएंट वाली, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी वाली, तीन अननोन कोफिशिएंट वाला, ठीक है, तो उसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है, मैट्रिक्स मेथड से होता है जो कि काफी लंबा होता है, ठीक। इसको कैसे करेंगे एक बार इसको समझ लो, देखो ये क्वेश्चन आपका एपीजीपी में भी आता है, तो वहां पर भी हेल्प करेगा आपको, और इस तरह का क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। तो भाई कितने टर्म है आपके, टोटल टर्म है आपके n-1, तो हो जाएगा n-1 बटे दो, सम कैसे निकालते हैं देखो, सम बता देता हूँ, सम होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है सम का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर टोटल कितने टर्म है, n-1 है, तो पहला टर्म हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस n-1 की जगह पे हो जाएगा n-1 यानी कि n-2 इंटू डी, व्हाट इज द डिफरेंस, ये है 4 का, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस n-1 बट्टे 2, यहां से काम करो, दो कॉमन लेके काट दो, तो ये बच जाएगा 7 प्लस 2n माइनस 2 दूनी 4, ठीक है, जाएगा 4 प्लस n-1 इंटू जाएगा 2n, 7 में से 4 गया, कितना बचा, 3 बचा, तो फाइनली आपके पास दोस्तों ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा टी एन बराबर 4 प्लस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2n² प्लस 3n माइनस 2n-3, तो 2n² प्लस n प्लस 1, ये आपके पास दोस्तों आ गया tn, यानी कि इसका nth टर्म, देखो इस सीरीज का आपके पास, यानी ऊपर वाली सीरीज का दोस्तों आपके पास nth टर्म निकल के आ गया, ठीक है। देखो कितना क्वेश्चन कितने अच्छे लेवल का है, ठीक। तो इसका अगर आपको nth टर्म मिल गया, फिलहाल चलो मैं यहीं पर कर लेता हूँ, फिलहाल हमारे पास जो टर्म है एक बार इसको देख लेते हैं कितना है, 2n² प्लस n+1, तो 2n² प्लस n+1, यानी कि जो मेरे पास जो टीएन, जो फाइनल टीएन आया वो आया मेरे पास 2n² प्लस n+1 बट्टे n फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे में क्या है, ये है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इसका सम निकालना है फ्रॉम n बराबर, कहां से, देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से लेके इंफिनिटी मुझे निकालना है, तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा समेशन n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी, अलग अलग क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है, और n बट्टे n फैक्टोरियल सम n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल सम n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी, ठीक हो गया। हमने क्या कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। अभी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि ये 2 को तो चलो मैं बाहर लिख लेता हूँ, देखो मैं इस 2 को बाहर लिख लेता हूँ, इसका मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, ये होता है ट्वाइस ऑफ ई, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये है आपका ई का फॉर्मूला,
और ये है n बराबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये है फॉर्मूला e माइनस 1 का। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास हो जाएगा 2 टू जा होता है 4e प्लस e माइनस 1, यानी कि 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि 6e माइनस 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको इसको दोबारा बताऊंगा। देखिए करना क्या है कि यहाँ पर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जब आपका जो डिफरेंस होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, जब आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, आपने उस टेक्निक का यहाँ पर यूज करना है nth टर्म को निकालने के लिए। देखिए कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले तो आपका यही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ये वाला कि भैया इसका इसका nth टर्म निकालो। यही अपने आप में बहुत मुश्किल होता है निकालना। तो उसको कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया कि पहले आप इसका सम लिखो, 4 11 ये। अब आपको पता है कि इनका जो डिफरेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो बस आप क्या करो, इस टर्म को एक आगे शिफ्ट कर दो, यहां पर लिखेंगे। तो अगर यहां पर अगर यहां पर टी एन माइनस वन टर्म है प्लस टी एन, तो इस टी एन माइनस वन टर्म के नीचे, इस टी एन माइनस वन के टर्म के नीचे इसका आएगा टी एन माइनस टू टर्म, इसके नीचे आएगा टी एन माइनस वन टर्म, और इसके नीचे आएगा टी एन टर्म, यानी कि एन टर्म, क्योंकि हमने एक आगे उसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। कहने का मतलब है इसके दूसरे टर्म के नीचे इसका पहला टर्म, इसके तीसरे टर्म के नीचे इसका दूसरा टर्म, ये। अब मैंने क्या किया, इनका डिफरेंस कर दिया। जब मैंने इसका डिफरेंस किया तो आप यहाँ पर से देखो कि इसमें टोटल कितने टर्म है, एन, इसमें भी टोटल एन है, एक आगे शिफ्ट कर दिया तो टोटल कितने आ जाएंगे, एन प्लस वन टर्म आ जाएंगे, जब इसको हम ऐड करेंगे इस तरह से, समझ रहे हो। तो टोटल ये आपके n प्लस वन टर्म होंगे, यहां से लेकर यहां तक पूरे। तो जब हमने इसका डिफरेंस किया तो 4 हो गया, बीच के जो टर्म है यहां पर से इस वाले का डिफरेंस ले लिया, इस वाले का होगा टी एन माइनस वन, और ये वाला टर्म अकेला बच जाएगा यहाँ पर टी। तो देखो टोटल टर्म कितने हैं, n प्लस वन है। अगर टोटल टर्म n प्लस वन है तो एक टर्म तो यहाँ चला गया, यानी कि अब कितने बच गए, n टर्म। इसमें से भी एक टर्म मैंने यहाँ ले गया मैं। तो अगर यहाँ ले गया तो ये जो टोटल टर्म है कितने हैं, n माइनस वन, और एक टर्म ये है, समझ रहे हो। तो बस अब हमें क्या करना है, n माइनस वन टर्म का सम निकालना है। अब n माइनस वन टर्म का सम कितना होता है, वो ये होता है फॉर्मूला n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर n की जगह पे है n माइनस वन, तो जगह n माइनस वन बट्टे दो इंटू ये करके अब इसको सॉल्व करेंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, ये मेरे पास nth टर्म आ जाएगा ऊपर वाले का निकल के। ऊपर वाले का nth टर्म आ गया, तो भाई जो टोटल जो tn है, जो जनरल हमारा tn टर्म है, इसको कैपिटल से दिखा दो, दिखाने के लिए इस तरह से दिखा दो, तो ये हो जाएगा बट्टे n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल है तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, और हमने जो रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज हैं वो लगा दिया, तो फाइनल हमारा आंसर आ गया 6e माइनस वन। अब बताइए यहाँ पर तक किसी को कोई डाउट है। किसी को कोई डाउट है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े, है ना। चलिए ठीक है, अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर बटे टू फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर बटे फोर फैक्टोरियल इन द असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। आपने बताना है कि इसका एक्सपेंशन क्या होगा। चलिए इसको ट्राई करेंगे सबके साथ। इन द असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, दोस्तों इसका एक्सपेंशन करना है, मतलब कि एक्स की पावर के बढ़ते हुए क्रम में, तो क्या होगा बताओ, इनमें से कोई होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है वन प्लस एक्स स्क्वायर बटे टू फैक्टोरियल एक्स की पावर फोर बटे फोर फैक्टोरियल। क्या याद दिलाता है दोस्तों, ये आपको, ये आपको दोस्तों याद दिलाता है कि नीचे टू फैक्टोरियल है, फोर फैक्टोरियल है। अब जब खाली ऊपर एक्स नहीं हुआ करता था तो फॉर्मूला होता था ई प्लस ई माइनस वन बट्टे दो का फॉर्मूला होता है। अब ऊपर एक्स आ गया तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बट्टे दो का फॉर्मूला। तो ये है फाइनली ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बट्टे दो का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। ठीक है, कुछ मत करो। अब ई की पावर जो माइनस एक्स है इसका होल स्क्वायर को आप खोल दो। ठीक है, खोलोगे तो क्या मिलेगा, देखो
ये हो जाएगा e की पावर x, यानी कि e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस क्या हो जाएगा 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब e की पावर 2x प्लस, इसको अगर आप अलग अलग डिवाइड कर दो, या आप एक काम करो, बट्टे 4 हो गया। ठीक है, बट्टे 4, 1/4 को अलग ही लिख दो, बाहर ही लिख दो। e की पावर 2x, क्या होगा e की पावर 2x का फॉर्मूला, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टे 2 फैक्टोरियल प्लस 2 का क्यूब एक्स क्यूब बट्टे 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके चलेगा। और ऐसे ही दोस्तों ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला होगा, वो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा 1, देखो माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टे 2 फैक्टोरियल माइनस 2 क्यूब एक्स क्यूब बट्टे 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, और प्लस साथ में क्या आ जाएगा, लास्ट में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जितने भी ये वाले टर्म है, जो आपके ये टर्म है कट जाएंगे, ये टर्म आपके कट जाएंगे, तो बच क्या जाएगा दोस्तों, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और इसका भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टे 2 फैक्टोरियल प्लस ट्वाइस ऐसी होगा 2 की पावर 4 एक्स की पावर 4 बट्टे 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता रहेगा। और साथ में क्या है, लास्ट में 2 भी है। ठीक है, इस तरह से आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में क्या करोगे, यहाँ पर से आप 2 कॉमन लो, तो 2 से 2 काट दो तो 1/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टे 2 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 4 एक्स की पावर 4 बट्टे 4 फैक्टोरियल एंड प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, 1 है ना। अब एक काम करते हैं, इस 1 को मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस लास्ट वाले 1 को यहाँ ऐड कर देता हूँ, तो 2 प्लस 2 स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 4 एक्स की पावर 4 बट्टे 4 फैक्टोरियल सो ऑन, चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी तक। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर बट्टे 2 फैक्टोरियल, 2 की पावर 1 है, यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर क्यूब एक्स की पावर 4 बट्टे 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला। तो क्या आता है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर कितना आता है भाई, इसका राइट आंसर दोस्तों कितना आता है, वो ये आता है। ठीक है, यहाँ पर तो देखा जाए तो इस फैक्टर में गड़बड़ हो रही है ना चलो कोई बात नहीं। ये वाले फैक्टर में क्या होना चाहिए था, ये वाले में x की पावर 6 होना चाहिए था ना, ये 6 होना चाहिए था, तब ये सही होता। क्यों भाई, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसको वैसे करेक्ट करके ठीक कर लो, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर 6 होना चाहिए, यहाँ पर 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 6 होना चाहिए ना। 2 की पावर 1 है, फिर एक्स स्क्वायर है, 2 की पावर 3 है, एक्स की पावर 4 है, तो 5 है, तो यहाँ पर 6 होगा ना, एक एक्स्ट्रा होगा उससे आगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आया, यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत। सर ये सेकंड लाइन लास्ट सेकंड लाइन बता दो लास्ट की। कौन सी वाली, ये वाली, हाँ ये ऊपर 1 कैसे आया सर यहाँ पर? ये 1 यहाँ से आया ही थर्ड नहीं, लाइन ये तो सर ये 2, कैंसिल आउट हो गया था 2। हाँ तो 2 है तो ये आपका ये 2 हो गया ना, ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1 नहीं बचेगा यहाँ पर। सर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो पूरा नहीं हट जाएगा वो? अरे तो 1 तो बचेगा ही। अरे एक तो ये 1 1 ये 2 हो गया, और एक ये 2 भी तो है एक्स्ट्रा, इसका 1 नहीं बचेगा यहाँ पर। या फिर आप इसको 2 प्लस 2 यहाँ पर 4 लिख देते, तो यहाँ पर 2 बचेगा, फाइनली नहीं बचेगा क्या। 2 कॉमन लिया है, कॉमन यहाँ से 2 कॉमन नहीं लेंगे, एक 2 एक्स्ट्रा है ना बाहर से, ये 2 एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ सर एक तो एक्स्ट्रा है वो पूरी नीचे उस पे 2 हाँ से 2 कैंसिल आउट भी तो हो जाएगा सर। अच्छा प्लस लिखा है माइनस लग रहा था ना। हाँ नहीं प्लस है ना, वो ठीक प्लस है, ठीक है 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है लेकिन सर इस 2 से फिर इसको काट दिया। ठीक है ठीक है सर माइनस लग रहा था।
ठीक, तो ये हो गया। चलिए, तो इस तरह से दोस्तों आपने इन क्वेश्चंस को करना है, थोड़ा लेवल इनका अच्छा ही रहेगा आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए इसको ट्राई करें। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ व्हेन n इज ऑड। n जब ऑड है तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना बताना है। जब n ऑड हो तो क्या होगा? जब n ऑड हो क्या हो जाएगा बताइए? बताओ क्या होगा, बताओ। अभी तो करवाई वाला क्वेश्चन। इसका एक्सपेंशन बताओ क्या आया था अभी। अभी जो मैंने इसका एक्सपेंशन बताया था ना भाई, क्या आया था? देखो ऐसा आया था ना, 1+2 x² बट्टे 2 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर क्यूब बट्टे x की पावर 4 बट्टे 4 फैक्टोरियल प्लस x 2 की पावर 5 इंटू x की पावर 6 बट्टे 6 फैक्टोरियल। ये तो ये आपसे बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n व्हेन n इज ऑड। यहाँ पर n ऑड दिखाई दे रहा है कहीं? है ही नहीं, है ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर तो भैया जब हमने इसको खोला तो सारे के सारे टर्म क्या है, पावर में क्या है, सारी की सारी इवन आई। तो जो x की पावर 5 या x की पावर 7 या x की पावर 3 रहा होगा, उसका कोफिशिएंट जीरो रहा होगा, क्योंकि इसमें तो वाली टर्म है ही नहीं ना। तो भाई इसका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, चलिए इसको देखें जरा। ये लॉक का आ गया, इसको ट्राई करिए। आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देन आपको लॉग ए माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर की दोस्तों आपने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको लॉग के मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए लॉग 1+x का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। मतलब कि आपको दोस्तों क्या है ना, कि जैसे log 1+x है, log 1-x है ना, इसके फॉर्मूले भी दोस्तों आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना? तो log 1+x का क्या होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस एक्स क्यूब बट्टे 3 माइनस एक्स की पावर 5/5 ऐसे करके। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए फॉर्मूला। एक्स की पावर 4/4, सॉरी 4/4 ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, लॉग ऐसी लॉग 1-x का क्या होता है? पूरा क्या आ जाता है? माइनस में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? जहां पर एक्स एक्स की जगह पे क्या रख देंगे? माइनस रख देंगे, तो यही फॉर्मूला रहेगा। इसी फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? सब माइनस में आ जाएगा, तो अंदर वाले सब प्लस में लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये ठीक, तो ये आपका लॉग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आधार बना के करना है। जरा ट्राई करो कैसे होगा। आपसे बस ये कह रखा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। थोड़ा दिमाग लगा के करना है, हो जाएगा, करो। कैसे करेंगे? अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। देखो अगर इसके अल्फा बीटा रूट्स है, तो आपको पता है भाई सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बट्टे ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी बट्टे ए। आपने क्या करना है? इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर फायदा उठाना है। आपको क्या रखा है? लॉग ए माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका देखो आंसर किस में आ रहा है? ये अल्फा बीटा में आपका आंसर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है,
तो आप क्या करो, इसको इसी टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा और आपका ए में दोस्तों ये आपका आंसर दिखाई दे रहा है ना। तो एक काम करता हूँ, देखिए जैसे ये है लॉग है, यहाँ पर देखो जैसे लॉग है, इसमें से अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो ये जाएगा 1 माइनस बी बट्टे ए एक्स प्लस सी बट्टे ए एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पर से अगर मैं ए कॉमन लूंगा, अब बी बट्टे ए की जगह पे रख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा और सी बट्टे ए की जगह पे रख देता हूँ अल्फा इंटू बीटा। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, तो जाएगा ए इंटू 1 माइनस बी बट्टे ए, यानी कि प्लस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी बट्टे की जगह पे लिख दिया अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से लॉग ए, ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका दोस्तों फॉर्मूला बनता है। देखो आप चाहे तो एक काम करो, अल्फा बीटा को एक साथ ले लो, 1 प्लस अल्फा एक्स हो जाएगा। यहाँ पर से बीटा एक्स है तो आप अगर इसमें से एक्स कॉमन ले लोगे और साथ ही बीटा कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस बीटा एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ए इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स इंटू 1 प्लस बीटा एक्स हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बन गया। अब लॉग ए बी सी क्या होता है, ये होता है लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, है ना। और मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया आपने उसका यहाँ पर यूज करना है। फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ, लॉग 1 प्लस एक्स क्या होता है, ये होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस एक्स क्यूब बट्टे 3 माइनस एक्स की पावर 4 बट्टे 4, इसका आपने यूज करना है। तो लॉग ए तो फिलहाल ऐसे ही रहने दो। लॉग 1 प्लस एल्फा एक्स की बात करेंगे तो हो जाएगा एल्फा एक्स माइनस एल्फा एक्स का होल स्क्वायर बट्टे 2 प्लस एल्फा एक्स का होल क्यूब बट्टे 3, ऐसे करके चलेगा। और ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स का होल स्क्वायर बट्टे 2 प्लस बीटा एक्स का होल क्यूब बट्टे 3, ऐसे करके चलेगा। तो फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा लॉग ए, एक्स वाले साथ में ले लो, ये हो जाएगा एक्स एल्फा प्लस बीटा माइनस यहाँ पर से देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब बट्टे 3, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, रिजल्ट यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, वो आपका ये पहला वाला रिजल्ट, पहला वाला ही आ रहा है, प्लस माइनस, हाँ, मतलब दूसरा वाला रिजल्ट आ रहा है, ये बी वाला ऑप्शन आ रहा है करेक्ट, लॉग ए प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस ये करके आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, सो बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। समझने वाली बात है कि भाई आपने करना क्या है, ए को कॉमन लेना है और इस तरह की फॉर्म आएगी बी बट्टे ए सी बट्टे ए वाली, और आपको दिया हुआ है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, सो बी बट्टे ए बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा एंड सी बट्टे ए हो गया अल्फा इंटू बीटा। सो फाइनली दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास लॉग 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला आएगा, उसको आपने ओपन कर देना है तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखें। अब इस क्वेश्चन को तो दोस्तों आपने कर ही लेना चाहिए। देखो 1 2, मतलब कि यहाँ पर है 2 की पावर 2 ये, और यहाँ पर कितना है 2 की पावर 3। अभी इसी लेवल का दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, उसी तरीके से इसको करना है। सेम स्टेप में क्या हो जाएगा भैया, इसका एन टर्म की मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 प्लस टू स्क्वायर से लेके 2 की पावर कितना जाएगा भाई, n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ये होना चाहिए। यहाँ पर 3 है तो 4 है। सेम कॉन्सेप्ट का भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, ये हो जाएगा t की पावर n। अब देखो आना चाहिए इसको, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपके पास जीपी है, जीपी जिसमें आपका कॉमन रेशियो आपका 2 है, तो इसका सब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट 2 की पावर n माइनस 1 बट्टे 2 माइनस 1, क्योंकि 2 आपका क्या है, 1 से बड़ा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है कि r की पावर n माइनस 1 बट्टे r माइनस 1, आपको पता है जब मॉड ऑफ r ग्रेटर देन 1 होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, और बट्टे में क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है,
तो फाइनली हो जाएगा टी की पावर एन, ये हो जाएगा 2 की पावर एन बट्टे एन फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन एन फैक्टोरियल। अब आपने क्या करना है, इसका सम लेना है। सम देखो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पर आप देखें तो कहाँ से कहाँ तक लिया है हमने, हमने लिया है n बराबर 1 से 1 2 3 से, आप देख सकते हैं इसको 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 1 2 3 से लिया हमने, ठीक है। तो ये भी आप ऐसे करेंगे, यहाँ पर आप लिख लेंगे, ये हो जाएगा समीशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी, हो जाएगा समीशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी 2 की पावर n बट्टे n फैक्टोरियल माइनस समीशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप इसको ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला दोस्तों आपको दिखाई देता है, देखिए स्टार्ट करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा फॉर्मूला 1 प्लस, देखो 1 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 1 बट्टे 2 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 2 बट्टे 2 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे करके आएगा, ठीक है। इसमें क्या मिस हो गया, सॉरी 2 की पावर 1 बट्टे 1 फैक्टोरियल, 2 की पावर 1 बट्टे 1 फैक्टोरियल, 2 की पावर 2 बट्टे 2 फैक्टोरियल, 2 की पावर 3 बट्टे 3 फैक्टोरियल। एक्चुअली इसमें क्या रह गया, 2 की पावर 0 रह गया, यानी कि 1 रह गया एक फैक्टर, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये आपका 2 की पावर मतलब कि ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर e की पावर में 2 का फॉर्मूला है, तो यही तो है ना। सिंपली जब यहाँ पर 2 को किससे रिप्लेस कर दिया, x से रिप्लेस कर दिया तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा, तो e की पावर 2 का फॉर्मूला है। तो फाइनली ये जो फॉर्मूला हो गया e की पावर 2 माइनस 1 का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक जो नंबर है वो एक्स्ट्रा है, इस वाले को इधर ले जाओ, ठीक है। और ऐसे ही ये बात करें तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 1 रह गया एक, तो ये फॉर्मूला है e माइनस 1 का। तो ये फाइनली आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस ई के, यानी कि ई इंटू ई माइनस 1 के बराबर आ जाएगा इसका आंसर। तो ई स्क्वायर माइनस ई इज द राइट आंसर, तो सी वाला ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, जैसे अभी करवाया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, कैसे किया गया, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को, किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगेन उसी लेवल का क्वेश्चन लेकिन थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में। अब ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा, वैसे भी आसान क्या है, वैसे ही हो जाएगा ये भी। जनरली क्या करो, इसका टीएन टर्म निकालो। जनरल टर्म क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, लास्ट में कहाँ तक आएगा, देखो यहाँ पर 4 है तो 4 है, 2 है तो 2 है, तो यानी कि n का स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक। अब ये है समीशन एन स्क्वायर, ये एक्चुअली क्या है, समीशन एन स्क्वायर है बट्टे एन फैक्टोरियल। आपको पता है समीशन एन स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टे 6 इंटू एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब पहले एक काम करें, इसको n फैक्टोरियल है तो एक काम करते हैं, या फिर आप एक काम करो कि n से n डिवाइड भी मत करो, आप सीधे डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज करो, मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 बट्टे 6 को भारी रहने दो और n फैक्टर लिख लो tn, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6, मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n बट्टे n फैक्टोरियल, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/6 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n बट्टे n फैक्टोरियल। और यहाँ पर हम देखिए स्टार्ट करेंगे tn है तो समेशन करेंगे tn n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी 1/6 ले लेंगे। और ये देखो ये 2 है तो 2 को अलग लिख लो, ऐसे लिखो समेशन n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी n क्यूब बट्टे n फैक्टोरियल, ओके। प्लस ऐसे ही इस वाले को लिखो, इस वाले को लिखो, इसको बाहर लिखो, ये हो जाएगा 3 समेशन n स्क्वायर बट्टे n फैक्टोरियल एंड ऐसे ही इसको लिखो समेशन n बट्टे n फैक्टोरियल, मतलब कि सबका अलग अलग सम निकाल लिया, n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी, ये ठीक। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n क्यूब वाले का, पहले डायरेक्ट मैंने आपको बताया था कि भाई n क्यूब बट्टे अगर दिखाई देता है तो किस तरह से उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे n क्यूब बट्टे n फैक्टोरियल है
उसका दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सम निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी लास्ट टाइम में फॉर्मूला बताया था। तो क्या होगा देखिए, एन क्यूब बट्टे एन फैक्टोरियल का मैंने आपको क्या बताया था, 5e के बराबर बताया था, एन क्यूब बट्टे एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5e प्लस, एक सेकेंड में कोई यार लिख के मेरा 1/6, ये हो जाएगा ट्वाइस इंटू दोस्तों ये हो गया 5e प्लस 3 इंटू एन स्क्वायर बट्टे एन फैक्टोरियल। दोस्तों ये क्या था, ट्वाइस ऑफ ई था। ठीक है, और ये वाला क्या था, ई था ये। तो 1/6 ये हो जाएगा 10e प्लस 6e प्लस ई, यानी कि 10 6 16, यानी कि 17/6e। 17/6e इसका क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऋतु ने निकाल दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है। पहले हमने क्या किया, इसका nth टर्म निकाला। ओके, एंड nth टर्म का सम निकाला। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें जो पर्टिकुलर मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज बताए थे, उन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हमने इसको सॉल्व किया है। बस समेशन एन क्यूब बटे एन फैक्टोरियल हमें पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू होती है 5e, इसकी वैल्यू होती है 2e, और इसकी वैल्यू होती है e। ये अगर हमें पता है तो उसके बाद फिर हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला देखो, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द सीरीज। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n बताना है, चलिए इसको निकालिए। निकालो, ये तो खैर आसान है, इसको तुम निकाल सकते हो, आप बहुत जल्दी निकाल लोगे। बताओ क्या होगा। दिमाग लगाओ, देखो ये फॉर्मूला है किसी का, किसका फॉर्मूला है, देखो ये 1 + x/1 एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला है e की पावर a + bx का फॉर्मूला है, देखो, है ना। अब आपने कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n निकालना है, तो पहले इसको ऐसे लिख लो, e की पावर a इंटू ई की पावर bx। ठीक, तो e की पावर a इंटू बी की पावर bx, तो e की पावर a इंटू ई की पावर bx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब लगा लो, क्या हो जाएगा, 1 + bx प्लस bx का होल स्क्वायर बट्टे 2 फैक्टोरियल, ऐसे चलता चला जाएगा। ये हो जाएगा bx की पावर n बट्टे n फैक्टोरियल एंड सो ऑन। हमें सिंपली क्या करना है, x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। तो क्या दिखाई देता है, b की पावर n बट्टे n फैक्टोरियल, बाहर से e की पावर a भी है, तो e की पावर a इंटू बी की पावर n बट्टे n फैक्टोरियल, यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। सो e की पावर a b की पावर n बट्टे n फैक्टोरियल, वेरी गुड। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकालेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक, ऋतु, भावना और दीपा, गुड, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे अब किस तरह से करना है। चलो हम नेक्स्ट देखेंगे, ऐसे ही लेवल का क्वेश्चन है एक और, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और लास्ट में ऐसे ही करके इसको जरा निकालो। चलो, अब एक्सपेक्टेड रहेगा कि सभी लोग निकालेंगे इसको। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वर्चा ने निकाल दिया। और कोई, भाई देखो यही तो करना है। अब देखो टीएन है ना, एनएच टर्म देखो क्या हो जाएगा, देखो 1, यानी कि n स्क्वायर इंटू
एक टर्म ज्यादा n+1 का होल स्क्वायर बट्टे क्या आएगा भैया n फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा, देखो नीचे वाले से काटना मत, काटने की गलती ना करना, क्योंकि आपको पता है भाई आपको मैंने एन स्क्वायर बट्टे एन फैक्टोरियल एन क्यूब बट्टे एन फैक्टोरियल फॉर्मूले बता रखे, वो इसलिए बता रखे ताकि आप उसको याद करो। एन स्क्वायर प्लस 2n+1 अपॉन में क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल। अब आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा एन की पावर 4, ये हो जाएगा 2n³ प्लस एन स्क्वायर बट्टे एन फैक्टोरियल। अब देखिए जल्दी में अगर आप इसको करेंगे तो हो जाएगा समेशन tn। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा समेशन करूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखो समेशन एन की पावर 4 बट्टे एन फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था किसके बराबर होता है दोस्तों, 15e के बराबर होता है। ट्वाइस एन क्यूब बट्टे एन फैक्टोरियल ये क्या होता है 5e के बराबर होता है। एन स्क्वायर बट्टे एन फैक्टोरियल ये क्या होता है 2e के बराबर होता है। तो भाई 5 दुनिया हो गया 10, 10e प्लस 2e यानी कि 5 10 25 और ये कितना हो गया 27e हो गया इसका राइट आंसर, यानी कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक, ऐसे करके इसको करना है, ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। भावना पहले सही किया फिर गलत, तो यहाँ पर से क्या हो गया 15e प्लस 10e प्लस ट्वाइस ई। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दीपा ने भी निकाल दिया, चलो और लोग भी निकालें। तो यहाँ से इस तरह से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैसे कैसे मैं आप कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इसको ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। समझ लो n4 बट्टे एन फैक्टोरियल एन क्यूब बट्टे एन फैक्टोरियल एन स्क्वायर बट्टे एन फैक्टोरियल ऐसे करके मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए चलिए इसको देखेंगे नेक्स्ट। हम्म एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई 1/2 एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/3 फैक्टोरियल। कैसे करेंगे, क्या होना चाहिए भाई इसमें लगाओ दिमाग, क्या होगा। देखो अभी ये साफ साफ है कि ई की पावर एक्स का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है कुछ ना, तो करना क्या चाहिए, करना चाहिए इनका प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसा लिख लें प्लस 1/2 फैक्टोरियल। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 ऐसा ही बनना चाहिए, क्यों भाई, है ना। ऐसे ही 1/3 फैक्टोरियल, फिर से अगर आप देखें ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 एक्स स्क्वायर, यानी कि देखो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 ये, और ऐसे ही बनता रहेगा। तो अब आप एक काम करो पहले टर्म ले लो एक साथ, ठीक है, ये, और जो सेकंड टर्म है वो ले लो एक साथ, वाई स्क्वायर प्लस 1/2 फैक्टोरियल वाई की पावर 4 प्लस 1/3 फैक्टोरियल वाई की पावर 6, ठीक है। अब ये बन गया फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला बना ई की पावर एक्स स्क्वायर का। एक्चुअली एक टर्म एक्स्ट्रा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो एक टर्म यहाँ पर चाहिए था, एक टर्म 1+ होना चाहिए था, तो कोई बात नहीं -1 लिख लो। ऐसे ये है ई की पावर वाई स्क्वायर -1 का, तो दो ये दोनों कट जाएंगे, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर वाई स्क्वायर, ठीक। सो क्या होगा आंसर, ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। नाउ दिस टाइम भास्कर निकल लिया इसको, चलो। तो समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि भैया आपको x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दिया हुआ था, तो आपने सिंपली पहले इनका प्रोडक्ट किया, उसके बाद आपने इनको अलग अलग कर दिया, और उसके बाद आपने फिर क्या कर दिया, फिर सेम वही फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट लगाया, क्योंकि इसको 1 से स्टार्ट होना चाहिए था, इसको 1 से स्टार्ट हुआ था, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर -1 ई की पावर वाई स्क्वायर -1 ये दोस्तों इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसको निकालेंगे
ई की पावर एक्स बराबर है वाई प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ वाई। Ex is equals to y plus root 1 plus y square. Then the value of y is हाँ, चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता दो सबको। सिंपली क्या करना है, सॉल्व ही तो करना है, y को बनाना है सब्जेक्ट, और क्या है इसमें, कुछ है थोड़ी। e की पावर x बराबर है y प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर। तो बस इसमें बनाओ, क्या हो जाएगा बताओ। इस टाइप का तो क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, क्या होगा। वैल्यू ऑफ y निकालनी है आपको, y को सब्जेक्ट बनाना है, कैसे बनाएंगे। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसा लिखो, e की पावर x माइनस वाई है बराबर हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर कर दो बोथ साइड, e की पावर टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई ई की पावर x बराबर हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, e की पावर टू एक्स माइनस टू वाई ई की पावर x माइनस वन बराबर 0। ठीक है, तो यहां से आप क्या करो, y को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा e की पावर टू एक्स माइनस वन बराबर हो जाएगा टू वाई ई की पावर x। सो टू वाई बराबर हो जाएगा e की पावर टू एक्स माइनस वन बट्टे e की पावर x। ठीक, अलग अलग कर दो डिवाइड, e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स बट्टे क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो y को तो निकालना था, इसमें कोई ज्यादा कुछ खास थोड़ी था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप इसको कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखें। If e की पावर 5x plus e की पावर x upon e की पावर 3x is expanded in a series of ascending power of x and n is the odd natural number, then the coefficient of x की पावर n आपको बताना। Expanded in the ascending power of x and x is an odd natural number, odd natural number बताना है भाई। क्या होगा, कुछ नहीं है, अलग अलग डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यही तो होगा। अब आपको पता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस 2x की सीरीज क्या आती है भाई, ट्वाइस। यहाँ पर जितने भी आपके, पहला तो वन वन, ये तो आपके ऐड हो जाएंगे, जो स्क्वायर वाले टर्म है वही रह जाएंगे, है ना। तो स्क्वायर वाले टर्म है वही लिख दो, जैसे पहले e की पावर 2x की सीरीज लिखो तो क्या होगा, ये होगा आपका वन प्लस टू एक्स प्लस टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टे टू फैक्टोरियल प्लस टू क्यूब एक्स क्यूब बट्टे थ्री फैक्टोरियल, ऐसे करके। e की पावर माइनस टू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस टू एक्स प्लस टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टे टू फैक्टोरियल माइनस टू क्यूब एक्स क्यूब बट्टे थ्री फैक्टोरियल, ऐसे करके। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये टर्म कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा ये वन प्लस टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टे टू फैक्टोरियल प्लस टू की पावर चार एक्स की पावर चार बट्टे चार फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है कि भैया एक्सपेंड इन द सीरीज ऑफ असेंडिंग पावर ऑफ एक्स और n इज ऑड नेचुरल नंबर, देन द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n तो हो ही नहीं सकता, मतलब वो क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। ओके, तो उस हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा भाई, अरे बी वाला कहाँ से आ जाएगा, बी वाला तो हो ही नहीं सकता ना, क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है ना। ऑड नेचुरल नंबर में तो क्या हो जाएगा भाई, डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। भाई ऑड पावर तो ये करेगा ही नहीं ना कंटेन, जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक, तो यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। कल का जो बैच रहेगा, कल सुबह रहेगा मॉर्निंग का, कल भी दोस्तों हम यही बैच को चलाएंगे। कुछ और एक्सपोनेंशियल सीरीज एंड लॉगरिथमिक सीरीज के एमसीक्यू करवाएंगे, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कल की टाइमिंग में डाल दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली शायद 9 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, कल का बैच, कल मिलते हैं सबको, गुड नाइट।